हेलो एंड प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। हमारे पास आज के इस एपिसोड में हम इस सवाल पर बात करेंगे कि अगर ईश्वर एग्जिस्ट करता है तो वह इस दुनिया में दुख और बुराई को अलाउ क्यों करता है, वो इसे होने क्यों देता है। क्योंकि अगर वो एक सुपरनेचुरल पावर है तो वो चाहे तो एकदम से बुराई को मिटा सकता है या लोगों को गलत काम करने से रोक सकता है। अब ये जो सवाल है बहुत लॉजिकली स्ट्रॉन्ग है और ये उन लोगों के लिए चुनौती बन जाता है जो ईश्वर में भरोसा रखते हैं। तो मैं इस सवाल का आंसर बाइबल के वचनों का इस्तेमाल करके देने की कोशिश करूंगा, लेकिन इस सवाल के सीधे उत्तर में जाने से पहले हमें सबसे पहले गॉड के नेचर के बारे में पता होना चाहिए। बाइबल परमेश्वर के बारे में बताती है कि वो पवित्र है, जैसा कि लिखा है यशायाह 6:3 में, और धर्मी भी है, भजन संहिता 7:11, और जज करने में पार्शलिटी नहीं करता, व्यवस्था विवरण 32:4, और सारी सृष्टि का मालिक भी है। तो परमेश्वर के ये गुण बताते हैं कि परमेश्वर जो कि सुपर नेचुरल पावर है वो बुराई को रोकने में सक्षम है। और दूसरी बात यह है कि परमेश्वर नहीं चाहता कि इस दुनिया में बुराई हो, यानी कि परमेश्वर चाहता है कि बुराई इस दुनिया से खत्म हो। अब मैं 3 ऐसे रीजन बताऊंगा जिसकी वजह से परमेश्वर इस दुनिया में बुराई को अलाउ करता है। तो सबसे पहला रीजन है टू चेंज एवरीवन्स पर्सनैलिटी, यानी कि अगर ईश्वर चाहे, अगर वो चाहता तो सभी लोगों की पर्सनैलिटी को ऐसा बना सकता था ताकि वो पाप ना करें और केवल अच्छाई ही चुने। लेकिन अगर ईश्वर ऐसा कर भी देता तो हमारे भीतर अच्छाई और बुराई के बीच फैसला करने की शक्ति नहीं होती, यानी कि हमारे पास फ्री विल नहीं होती, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि क्या सही है और क्या गलत है, क्योंकि बस हम एक रोबोट या मशीन की तरह होते। अगर परमेश्वर ऐसा कर भी देता तो गॉड और इंसानों के बीच एक मीनिंगफुल रिलेशनशिप नहीं रह जाता। जब आदम और ईव को ईश्वर ने बनाया था तो उन्हें अच्छे और बुरे की चुनने की आजादी दी गई थी। एडम के पास फ्री विल थी। परमेश्वर ने आदम से कहा था कि तू इस फल को मत खाना, क्योंकि जिस दिन तू इसको खाएगा उस दिन मर जाएगा। आदम के भीतर एक फ्री विल थी, उसके पास फैसला लेने की शक्ति थी, इसलिए उसने गलत रास्ते को चुना। इससे पाप हुआ और उसके इस पाप का प्रभाव जो है वो उसके बाद के आने वाले लोगों पर पड़ा। इसलिए जब भी हम कोई गलत फैसला लेते हैं, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा, तो उसका प्रभाव आसपास के लोगों पर और हमारे बाद आने वाली पीढ़ी पर भी पड़ता है। दूसरा रीजन है सुपर नेचुरल इंटरवेंशन। अच्छा, अगर ईश्वर चाहे अपनी सुपर नेचुरल शक्ति का इस्तेमाल करके लोगों को बुराई करने से रोक भी सकता है, जैसे कि परमेश्वर नशे में गाड़ी चलाने वाले व्यक्ति को रोक सकता था, एक चोर को चोरी करने से रोक सकता था और एक हत्यारे को हत्या करने से रोक सकता था। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम ये है कि हम चाहते हैं कि परमेश्वर इन बड़ी और गंभीर बुराइयों को रोके, वो हत्यारे को हत्या करने से रोके, चोर को चोरी करने से रोके। लेकिन अक्सर हम छोटी बुराइयों को अनदेखा कर देते हैं और हम ये भूल जाते हैं कि अक्सर ये छोटी बुराइयां ही बड़ी बुराइयों को जन्म देती हैं। क्योंकि चोर एकदम से चोर नहीं बन गया होगा, हत्यारा अचानक से हत्यारा नहीं बन गया होगा। इन सब की शुरुआत तो छोटी चीजों से हुई होगी जिनके हम खुद ही जिम्मेदार होते हैं, ना कि खुद ईश्वर। तीसरा और आखिरी रीजन है टू जज एंड रिमूव सिनर्स। अगर परमेश्वर चाहे तो बुराई करने वाले को इस दुनिया से खत्म भी कर सकता था, पर ऐसा करने पर भी एक समस्या है, और वो समस्या ये है कि अगर परमेश्वर ऐसा करे भी तो कोई भी इस दुनिया में नहीं बचेगा। क्योंकि बाइबल रोमियो 3 उसका 23 वचन में कहती है कि सब ने पाप किया है और हर कोई परमेश्वर की महिमा से अलग है और वंचित है। यानी इस धरती पर केवल यीशु को छोड़ कोई ऐसा नहीं है जिसने कभी पाप ना किया हो, जिसने कभी बुराई ना की हो। और अगर परमेश्वर इस बुराई करने वाले को दुनिया में से खत्म करेगा तो कोई भी इंसान इस दुनिया में नहीं बचेगा। अब सवाल ये है कि क्या परमेश्वर के पास कोई ऐसा ऑप्शंस है जिसमें वो इस दुनिया से सारी बुराई को खत्म करेगा? हाँ, एक ऐसा समय आएगा जब परमेश्वर सारे लोगों का न्याय करेगा और केवल वही लोग बचेंगे जो यीशु पर भरोसा रखते हैं और यीशु को परमेश्वर के पुत्र के रूप में एक्सेप्ट करते हैं, और ऐसा करने से हमारे पाप माफ कर दिए जाते हैं। इसलिए वो लोग जो विश्वास
विश्वास नहीं लाएंगे या जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते, उनका पाप उनमें बना रहता है और परमेश्वर ऐसे लोगों को सजा देंगे जो कि परमेश्वर के पुत्र पर भरोसा नहीं करते। इसलिए परमेश्वर सारे लोगों को मन फिराने का एक मौका देते हैं, एक अवसर देते हैं, और वो चाहते हैं इस दुनिया में लोग परमेश्वर पर भरोसा करके बुराई से दूर रहें और परमेश्वर की तरफ आएं, और इस तरह से परमेश्वर बुराई को खत्म करेंगे और उसके सही लोग इस दुनिया में बचे रहेंगे। इसलिए दुनिया में जो भी बुराई हो रही है उसके जिम्मेदार केवल हम हैं। हमारे गलत फैसले होते हैं, हमारी छोटी छोटी बुराइयों से ही आगे चलकर बड़ी बुराइयां उत्पन्न होती हैं, जन्म लेती हैं। इसलिए बजाय इसके कि हम परमेश्वर को दोष दें, हमें यीशु के बारे में बताने पर जोर देना चाहिए, जिस पर विश्वास करने वाले न केवल पाप से बचेंगे बल्कि परमेश्वर के आने वाले राज्य में भी प्रवेश करेंगे, और इस तरह बुराई इस दुनिया से खत्म होगी और परमेश्वर के लोग एक नए राज्य के रूप में इस धरती पर निवास करेंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आप सबको प्रेज द लॉर्ड।